नमस्कार दोस्तों, ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। तो आज बायोलॉजी की इस सीरीज में हम टेरिडोफाइट्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को लेके आए हैं और आज हम फर्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सही मैच नहीं करता है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड? तो इक्विसेटम एक बीजपत्री होता है, सिराजिनेला टेरिडोफाइट होता है, फ्यूनेरिया मॉस है और लेमिनेरिया वुली शैवाल है। तो इक्विसेटम जो है ये एक बीजपत्री पौधा ना होके क्या होता है, टेरिडोफाइट होता है। तो ये वाला रॉन्ग है। सिलेजिनेला टेरिडोफाइट है, फ्यूनेरिया मॉस है और लेमिनेरिया भूरा शैवाल है। तो इक्विसेटम जो है वो क्या है, टेरिडोफाइट है और इसे हॉर्स टेल भी के नाम से भी जाना जाता है। इसको हम क्या कहते हैं, हॉर्स टेल भी कहते हैं। तो इक्विसेटम इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से टेरिडोफाइट में किसका तना मरुद्भिद व जलोदभिद दोनों में पाया जाता है? दोनों प्रकार का लक्षण दर्शाता है। मार्सिलिया, लाइकोपोडियम, इक्विसेटम, सिलाजिनेला। तो इक्विसेटम मरुद्भिद और जलोदभिद दोनों प्रकार का लक्षण क्या करता है, प्रदर्शित करता है। ठीक है। और इक्विसेटम मरुद्भिद में 1 से 2 फीट की ऊंचाई होती है, जबकि नमी वाली जगह पे इसकी ऊंचाई 3 से 4.5 मीटर तक हो सकती है। एजुला एक उदाहरण है टेरिडोफाइट का, ब्रायोफाइट का, जिम्नोस्पर्म का, एंजियोस्पर्म का। तो ये हो जाएगा आपका टेरिडोफाइट का। टेरिडोफाइट में यदि बीजाणुधानी कोशिका समूह से विकसित होते हैं तो उसे क्या कहते हैं, लेप्टो स्पोरोजिएटेड, यूस्पोरोजिएटेड, विषम बीजाणुधानी यानी कि हेट्रोस्पोरेंजिएटेड और अनिश्चेक जनन पार्थेनोजेनेसिस। तो इसका हो जाएगा आपका यूस्पोरोजिएटेड। फर में नर युग्मक होते हैं, बाइसिलिएटेड, क्वाड्रिलेटरल और मल्टीसिलिएटेड या नॉन सिलिएटेड। तो ये हो जाएगा आपका मल्टीसिलिएटेड, बहुपक्षमाभी। अब देखिए रंभ पाए जाते हैं संवहन पूर्व व मज्जा में, वेस्कुलर बंडल और पित्त में, एंडोडर्मिस, पेरिसाइकिल और वेस्कुलर बंडल। तो ये और हो जाएगा पेरिसाइकिल, वेस्कुलर बंडल और पित्त में, और कॉर्टेक्स में, एंडोडर्मिस में, पेरिसाइकिल, वेस्कुलर बंडल में और पित्त में। तो इसका आंसर नंबर सही सी हो जाएगा, पेरिसाइकिल, वेस्कुलर बंडल और पित्त में, परिरंभ, संवहन पूर्व व मज्जा में। हॉर्सटेल संबंधित है साइलोफाइटोप्सिडा से, स्पिनोसिडा से, टेरिप्सिडा से। तो ये हो जाएगा आपका स्पिनोसिडा से। स्पिनोसिडा जो है हॉर्सटेल स्पिनोसिडा से संबंधित है, इक्विसेटम फर्न के जीनस से संबंधित है। इन्हें आमतौर पर हॉर्सटेल के नाम से जाना जाता है। हॉर्सटेल का एक अलग विकास रूप होता है और ये पृथ्वी के अधिकांश भागों में आर्द्र वातावरण में पाए जाते हैं। इनमें बीजाणु के प्रजनन की क्षमता होती है। इक्विसेटम मरुद्भिद और जलोदभिद दोनों प्रकार के हो सकते हैं। टेरिडोफाइट ब्रायोफाइट से किस कारण भिन्न है? ये क्या होते हैं, मोटाइल मेल गैमेट, चल नर युग्मक, अल्टरनेशन ऑफ जेनरेशन, पीढ़ी एकांतरण, एंथ्रीडिया और संवहन ऊतक, वेस्कुलर टिश्यू। टेरिडोफाइट में क्या होता है, वेस्कुलर टिश्यू यानी कि संवहन ऊतक क्या होते हैं, पाए जाते हैं, और ब्रायोफाइट में संवहन ऊतक नहीं पाए जाते हैं ना। तो ये इनका डिफरेंस हो गया, ये अलग इनका नेचर हो गया। टेरिडोफाइट का मुख्य पादप काय होता है, युग्मोद्भिद, बीजाणोद्भिद। उपरोक्त में से दोनों उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ये हो जाएगा आपका स्पोरोफाइटिक यानी कि बीजाणुभिद। एक साइफोनोस्टेल जिसमें लीफ गैप दूर दूर से हो कहलाता है, मेरिस्टेल, यूस्टेल, सोलेनोस्टेल, डिक्टियोस्टेल। तो इसका हो जाएगा आपका सोलेनोस्टेल। सोलेनोस्टेल कई फर्न के साइफोनोस्टेल का एक प्रकार है जिसमें आंतरिक फ्लोएम पाए जाते हैं और एक आंतरिक एंडोडर्मिस के संवहनी संयुग्मन के पिद को क्या करता है, ये अलग करता है। साइफोनोस्टोल जो होते हैं वो तने के संवहनी ऊतक व्यापक रूप से दूरी वाले पत्तों के अंतराल के साथ ही एक पित्त के चारों ओर क्या करते हैं, केंद्र की सिलेंडर बनाते हैं। इक्विसेटम के किस भाग में कैराइनल केनाल पाई जाती है? तो प्रोटोजाइलम में, फ्लोएम में, कॉर्टेक्स में, पित्त में। तो ये हो जाएगा आपका प्रोटोजाइलम में। किस वैज्ञानिक के अनुसार राइजोस्फीयर न तो जड़ है न तना है बल्कि यह एक ऑर्गन सुई जिनेरिस है? वेड टाइगेम, ट्यूब, हार्वे गिब्सन और बोबेल एवं
गोएबेल। तो ये हो जाएगा आपका बोवेर एंड गोएबेल। केंद्रीय पित्त के साथ संशोधित प्रोटोस्टील जाना जाता है साइफनोस्टील, एक्टिनोस्टील, प्लेक्टोस्टील, और इनमें से कोई नहीं, तो ये हो जाएगा आपका साइफनोस्टील। मॉस एवं फर्न बहुकोश की भ्रूण बनाते हैं पुधानी में, भ्रूणकोश में, ओगोनियम में, स्त्री धानी में। तो ये हो जाएगा आपका स्त्री धानी में। इक्विसेटम के तने में प्रोटोजाइलम को गलन के कारण उत्तक गुहिका कैविटी को कहते हैं वेलिकुलर कैलाइनर, कैराइनल, और वेस्कुलर केनाल, रेनिन केनाल। तो ये हो जाएगा आपका कैराइनल केनाल। इक्विसेटम के तना में प्रोटोजाइलम वाहिकाओं के विघटन से बनने वाला गुहा वायु प्रकोष्ठ, वेस्कुलर केनाल, केंद्रीय गुहा और कैरिनल केनाल। तो इसका हो जाएगा कैरिनल केनाल। फर्न की बीजाणु फटती है एन्युलस पर, ओपरक्यूलस पे, ऑस्टियोल पे और स्टोमियम पे। तो ये हो जाएगा आपका स्टोमियम पे। उसके बाद है युग्मों में से किसमें बीजाणु फलिका पाई जाती है? वंशों के निम्नलिखित युग्मों में से किसमें बीजाणु फलिका पाई जाती है? मार्सिलियम, साल्विनिया, मार्सिलियम आइसोइड्स, साल्विनिया और आइसोनिड्स, मार्सिलिया और आइसोइड्स, और मार्सिलिया और लाइकोपोडियम। तो इसका हो जाएगा मार्सिलिया और साल्विनिया में। विषम बीजाणुता विशेष लक्षण है लाइकोपोडियम का, इक्विसेटम का, ड्रायोप्टेरिस का, सिलेजिनेला का। तो ये हो जाएगा आपका सिलेजिनेला का। निम्नलिखित में से कौन सा स्पोरस फर्न है? सिलेजिनेला का, निफ्रेलिस का, मार्सिलिया का, एंडिएटम का। तो इसका हो जाएगा सिलेजिनेला और मार्सिलिया का। पढ़िए और कथनों के निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और कथनों के नीचे दिए गए कूटों के आधार पर सही उत्तर का चयन कीजिए। टेरिडोफाइट तथा जिम्नोस्पर्म आर्क गोनिएटेड में सम्मिलित किए जाते हैं। इनमें मादा जनन अंगों के रूप में स्त्री धानियां पाई जाती हैं। तो ए आर दोनों सही हैं और आर ए का सही स्पष्टीकरण है। ए और आर दोनों सही है परंतु आर ए का स्पष्टीकरण नहीं है। और ए ट्रू है बट आर इज फॉल्स। ए सही है और आर गलत है। आर सही है परंतु ए गलत है। तो ये क्या हो जाएगा इसका कि टेरिडोफाइट तथा जिम्नोस्पर्म आर्क गोनिएटेड में सम्मिलित किए जाते हैं, सही है ये भी। और इसमें मादा जनन अंगों के रूप में स्थिधानियां पाई जाती है, सही है, और ये इसकी सही व्याख्या भी करता है। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। आध्यंगिक बीज स्वरूप पाया जाता है साइलोटम में, लाइकोपोडियम में, सिलेजिनेला में, इक्विसेटम में। तो ये हो जाएगा आपका सिलेजिनेला में। सिलेजिनेला में नर युग्मक होते हैं कसाभी, एक कसाभी, द्विकसाभी, बहुकसाभी। तो ये होते हैं आपके द्विकसाभी। कैसे होंगे? द्विकसाभी। नलिकाएं स्तंभ में लैटिसिफेरस धर नलिकाएं धारण करने वाला एकमात्र टेरिडोफाइट है। द ओनली टेरिडोफाइट विच हैज लैटिसिफेरस एलिमेंट इन द स्टेम। स्टेम में जो एकमात्र नलिकाएं जो धारण करता है लैटिसिफेरस की, वो कौन सा है? पॉलीपोडियम वल्गियर है, रैग्नेडिडियम डिफाइलम है, मार्सिलिया माइन्यूटा है, या फिर आइसोइड्स पंचनानी है। तो ये हो जाएगा रैग्नेलिडियम डिफाइलम। निम्नलिखित में से किस पादप में पॉलीसाइक्लिक स्टेल स्टील पाया जाता है? मॉन्टेलिया में, मार्सिलिया में, सिलेजिनेला में, राइजीनिया में। तो ये हो जाएगा आपका मॉन्टेलिया में। लाइकोपोडियम की निम्न में से किस प्रजाति में कौन सी उपरोही है? लाइकोपोडियम क्लेवेटम, लाइकोपोडियम सन्नुअम, लाइकोपोडियम सिरेटम और लाइकोपोडियम फ्लैगमेरिया। तो ये हो जाएगा लाइकोपोडियम फ्लैगमेरिया। लाइकोपोडियम फ्लैगमेरिया की प्रजातियों में से लाइकोपोडियम फ्लैगमेरिया उपरोही है। लाइकोपोडियम फूल रहित संवहनी स्थली या फिर एपिफाइट पौधे हैं जिनमें व्यापक रूप से शाखित, सीधा और प्रूटेस या क्रीपिंग तने होते हैं। जिनमें छोटे सरल सुई जैसी या स्केल जैसी पत्तियां होती हैं और जो तने और शाखाओं को क्या करती हैं? ढकती हैं। निम्नलिखित में से किसे एंडर्स टंग फॉर्न कहते हैं? साइएशिया में, मार्सिलिया में, ऑफियोग्लॉसम में और एंडिएटम में। तो इसका हो जाएगा ऑफियोग्लॉसम में। किसमें हो जाएगा? ऑफियोग्लॉसम में।
वालकुट में अरी रूप से व्यवस्थित वायुकोष्ठ तथा उभय फ्लोएमी नलिरम पाया जाता है। सिलेजिलेरा के प्रकंद में, इक्विसिटम के प्रकंद में, टाइडोफाइट के प्रकंद में, मार्शिलिया के प्रकंद में, तो ये हो जाएगा आपका मार्शिलिया के प्रकंद में। उसके बाद है एजोला किस फसल के लिए मृदा की उर्वरता को बढ़ाता है? गेहूं, चावल, जौ, मक्का, तो ये जाएगा चावल के खेत के लिए एजोला जो है फर्टिलिटी बढ़ा देता है। मृदा की क्या करेगा? फर्टिलिटी को ये बढ़ा देता है एजोला चावल की खेती में। संवहन ऊतक पाए जाते हैं। वेस्कुलर टिश्यू आर प्रेजेंट इन टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म, शैवाल, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, कवक, शैवाल और ब्रायोफाइट। ठीक है, तो टेरिडोफाइट में आपके वेस्कुलर बंडल पाए जाते हैं, वेस्कुलर टिश्यू पाए जाते हैं, जिम्नोस्पर्म में पाए जाते हैं और एंजियोस्पर्म में पाए जाते हैं। ब्रायोफाइट और एल्गी में जो है वो आपके वेस्कुलर टिश्यू जो है नहीं प्रेजेंट होते हैं। टेरिडोफाइट में भी वेल डिफाइंड आपके वेस्कुलर टिश्यू प्रेजेंट नहीं होते, लेकिन उनमें प्रेजेंट होते हैं। जाइलम और फ्लोएम जो है प्रेजेंट होता है और उसमें कैम्बियम की वॉल नहीं पाई जाती है। बाकी सब में जो है कैम्बियम की वॉल पाई जाती है। ठीक है, तो वेस्कुलर टिश्यू जो है वो किसमें पाए जाते हैं? टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म में। टेरिडोफाइट में किसमें सबसे अधिक निम्नलिखित टेरिडोफाइट में किसमें सबसे अधिक गुणसूत्रों की संख्या होती है? ऑफियोग्लॉसम रेटिकुलम, लाइकोपोडियम सरनम, सिलेजिनेला एपर्स, एजोला पिनेटा, तो ये हो जाएगा ऑफियोग्लॉसम रेटिकुलेटम। इनमें से कौन सा पादप समुद्र तट के पास नहीं उगता है? क्लैडोफोरा, कोकोस, मॉस, हॉर्सटेल, तो ये हो जाएगा आपका हॉर्सटेल। निम्नलिखित में से कौन साइनोबैक्टीरिया अर्जोला के साथ सहजीवी है? एनाविना, नोस्टॉक, ग्लियोट्राइका और आलोसेरा, तो इसका हो जाएगा एनाविना। इक्विसिटम स्टेनम, स्टेम में वेस्कुलर केनाल कहाँ मौजूद होते हैं? खांचे के नीचे, रिजिस के नीचे, स्टेम के बीच में, स्टेम के हर जगह पे, तो ये हो जाएगा खांचे के नीचे, बिलो फरूस। निम्नलिखित में से किस पादप में सहजीवी माइकोराइजल संबंध पाया जाता है? एजोला, लाइकोपोडियम, इक्विसिटम, साइटोलम। तो सहजीवी माइकोराइजल जो है एजोला में पाया जाता है। एजोला एक जलीय फर्न है जो नैनाबीना नामक शैवाल के साथ सहजीवी संबंध क्या करता है? स्थापित करता है ना। निम्न पादपों में किसमें विषम बीजाणुता और बीज प्रवृत्ति के सबसे अच्छे प्रदर्शित होते हैं? इक्विसिटम, सिलेजिनेला, ड्रायोप्टेरिस, राइनिया, तो ये जाएगा सिलेजिनेला। लाइकोपोडियम की किस प्रजाति में एक्टिनोस्टेल मौजूद है? लाइकोपोडियम सेराटम, बॉल्ब्यूबाइल और लाइकोपोडियम सरनम, लाइकोपोडियम एनोटेनम, तो ये हो जाएगा लाइकोपोडियम सेराटम। अल्प विकसित बीज की आदत पाई जाती है साइलोटम में, लाइकोपोडियम में, सिलेजिनेला में, इक्विसिटम में, तो ये हो जाएगा आपका सिलेजिनेला में। निम्न टेरिडोफाइट में कौन अब विलुप्त हो चुका है? सिलेजिनेला ओरिगाना में, राइनिया मेजर में, इक्विसिटम टेलामाटिया में, ऑफियोग्लॉटम बलगटम में, तो ये हो जाएगा राइनिया मेजर में। राइनिया के पौधे उन क्षेत्रों में विकसित हुए हैं जहां पर निम्नांकित वाष्प रूप में उपस्थित था: अमोनिया, ओजोन, कार्बन मोनोऑक्साइड और सल्फर, तो ये हो जाएगा आपका सल्फर। इक्विसिटम का संवहन न्यास होता है एक्टोफ्लाइक सोलेनो स्टील, एक्टोफ्लाइक साइफनो स्टील, एम्फीफ्लाइक सोलेनो स्टील और एम्फीफ्लाइक साइफनो स्टील, तो ये हो जाएगा एक्टोफ्लोइक साइफनो स्टील। इक्विसिटम का संवहन न्यास जो है वो कैसा होगा? एक्टिनोफ्लोइक साइफनो स्टील। उस पौधे का नाम बताइए जिसमें राइजोम के उभयतल फ्लोएमी नालरम पाया जाता है? इक्विसिटम, सिलेजिनेला, लाइकोपोडियम, मार्सिलियम, तो इसका हो जाएगा आपका मार्सिलिया। निम्नलिखित में से किसमें लघु बीजाणुधानियां एवं गुरु बीजाणुधानियां सोराई के अंदर पाए जाते हैं? स्पोरोकार्प, स्पोरोफिल, कोन, स्ट्रोबिल, तो ये जाएगा स्पोरोकार्प। निम्नलिखित में से वेस्कुलर क्रिप्टोगैम्स किसे कहते हैं? ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, तो ये हो जाएगा आपका टेरिडोफाइट। टेरिडोफाइट को वेस्कुलर क्रिप्टोगैम्स कहते हैं। सिलेजिनेला में किस लक्षणों की उपस्थिति होती है? विषम बीजाणुकता, सोराई, फ्लोएमी, नालरम एवं हेट्रोफिली। विषम बीजाणुकता, राइजोफोर, लिग्यून युक्त पंक्तियां एवं ट्रेबिकुलियम अंतस्त्वचा। उपयुक्त दोनों, उपयुक्त में से कोई नहीं।
तो इसका हो जाएगा हेट्रोस्पोरी, राइजोफोर, लिग्नोट लीव्स एंड ट्राइबिकुलेट एंडोडर्मिस, यानी कि विषम बीजाणुकता, राइजोफोर, लिग्न्यूल युक्त पत्तियां और ट्रेबिकुली अंतस्त्वचा। मार्सिलिया के राइजोम में आंतरिक संरचना में संवहन संगठन स्टेज निम्नलिखित प्रकार का होता है। एक्टोफ्लोइक सोलोनोस्टिल, एम्फीफ्लोइक सोलोनोस्टिल स्टील, एक्टोफ्लोइक साइफनोस्टिल, एम्फीफ्लोइक साइफनोस्टिल। तो इसका हो जाएगा एम्फीफ्लोइक साइफनोस्टील। उसके बाद है आपका निम्नलिखित में से कौन सा एक आदितम स्थलीय पौधा है। राइनिया, हार्निया, कॉर्डाइटिस और कुकसोनिया। तो ये हो जाएगा आपका कुकसोनिया। वानस्पतिक सर्प है कवक, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट और लाइकेन। तो हो जाएगा टाइडोफाइट। टेरिडोफाइट को वानस्पतिक सर्प कहते हैं। इस वर्ग में के अंतर पर्णहरिम एवं संवहन ऊतक युक्त अपुष्पोद्भिद पौधे आते हैं। इस वर्ग के सदस्यों में जल एवं खनिज लवणों के संवहन ऊतक जाइलम से तथा ग्लूकोज मंड का संवहन फ्लोएम से होता है। इस वर्ग के पौधे प्राय साकी होते हैं और तथा प्राय छायादार स्थानों पर क्या होंगे पाए जाते हैं। मार्सिलिया, साल्विनिया और एजोला। उसके बाद है ग्रुप ए को ग्रुप बी से क्या करना है, सुमेल करना है, सही सुमेलित करना है। साइक्लोप्सिटा बीजाणुधार, लाइकोप्सिडा गुरुपर्णवर्ती, स्पिनोसिडा मूल विहीन पौधे और टेरेप्सिडा सहचर कोशिकाएं। बीजाणु के अभ्यक्ष सतह पर एकल बीजाणुधानी। तो देखिए साइक्लोप्सिडा किसका होता है, मूल विहीन पौधे यानी कि रूटलेस प्लांट होते हैं साइक्लोप्सिडा। लाइकोप्सिडा जो है ये सहचर यानी कि कंपेनियन सेल्स होते हैं। और स्पिनोसिडा जो है वो स्पोरेंजियोस्पोर्स होते हैं। और टेरोप्सिडा कैसे होंगे, ये होंगे मेगाफिलस लीफ। इनकी क्या होगी, मेगाफिलस लीफ। तो ऑप्शन नंबर बी इनका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। टेरिडोफाइट्स में पादप शरीर की उत्पत्ति के विषय में टिलोमवाद प्रतिपादित किया था ग्रीव द्वारा, वेले द्वारा, जिम्मरमैन द्वारा, हक्सली द्वारा। तो ये हो जाएगा आपका जिम्मरमैन द्वारा। निम्नलिखित में से किसे क्लब मॉस कहते हैं। सिलेजिनेला को, इक्विसेटम को, लाइकोपोडियम को, इनमें से कोई नहीं। तो लाइकोपोडियम को हम क्या कहते हैं, क्लब मॉस कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। और इसकी 400 से भी ज्यादा प्रजातियां पूरे विश्व में पाई जाती हैं। सिलेजिनेला को स्मॉल क्लब मॉस कहते हैं और इक्विसेटम को हॉर्स टेल कहते हैं। मार्सिलिया के में रेफी पाया जाता है मादा युग्मोद्भिद, बीजाणु फलिका, बीजाणुद्भिद, नर युग्मोद्भिद। तो इसका हो जाएगा बीजाणु फलिका यानी कि स्पोरोकार्प। मार्सिलिया है समबीजाणु की टेरिडोफाइट, विषम बीजाणु की टेरिडोफाइट, अविजाणु की टेरिडोफाइट, बीजाणु युक्त टेरिडोफाइट। तो ये हो जाएगा आपका विषम बीजाणु की टेरिडोफाइट्स। मार्सिलिया एक विषम बीजाणु की टेरिडोफाइट है। बीजाणुता के तात्पर्य से दो प्रकार के बीजाणु से है, जिसमें एक माइक्रोस्पोर और दूसरा मेगास्पोर है। मार्सिलिया की बीजाणु फलिका है विषम बीजाणु, द्विबीजाणु, समबीजाणु और बीजाणु। तो मार्सिलिया की है विषम बीजाणु यानी कि हेट्रोस्पोरस। जब एक पौधे में दो प्रकार के बीजाणु पाए जाते हैं तब उस अवस्था को कहते हैं। जब एक पौधे में दो प्रकार के बीजाणु पाए जाते हैं तो विषम बीजाणुकता, बीजयुक्त प्रकृति, समबीजाणुकता, इनमें से सभी। तो ये हो जाएगा आपका विषम बीजाणुकता यानी कि हेट्रोस्पोरी। मार्सिलिया में स्टील होता है। द स्टील टाइप ऑकरिंग इन मार्सिलिया सोलेनोस्टील, प्रोटोस्टील, एम्फीफ्लोइक साइफनोस्टील, इनमें से सभी। तो ये हो जाएगा एम्फीफ्लोइक साइफनोस्टील। इक्विसिटम के तने में कूट की नलिकाएं यानी कि कैनिनल केनाल्स पाया जाता है। संवहनी पुल में, वलकुट में, पित्त में, इनमें से कोई नहीं। तो संवहनी पुल में। सिलेजिनेला में पाई जाती हैं बड़ी एवं छोटी पत्तियां चक्राकार क्रम में व्यवस्थित। बड़ी पत्तियां, सभी छोटी पत्तियां, इनमें से सभी। तो इसका हो जाएगा बड़ी एवं छोटी चक्राकार स्पाइरली क्रम में पत्तियां। लार्ज एवं स्मॉल लीव अरेंज इन स्पाइरली। नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाला टेरिडोफाइट है एजोला, टेरेस, साल्विनिया, सेजली। एजोला जो है वो नाइट्रोजन स्थिरीकरण करता है। और एजोला जो है एक नील हरित शैवाल होती है एनाबिना, नोस्टॉक एनाबिना। तो उसके साथ ये क्या करता है, वास करता है। एजोला के अंदर वास करती है
और ये जो शैवाल होती है नाइट्रोजन स्थिरीकरण में क्या करती है, हेल्प करती है। और धान के खेतों की उर्वरक उर्वरक शक्ति यानी कि फर्टिलिटी को ये क्या कराती है, बढ़ाती है। और एजोला क्या है, एक जलीय पौधा है। इक्विसिटम के वायवीय तने में निम्न में से क्या पाया जाता है, केवल कंटक, केवल खांचे, कंटक एवं खांचे दोनों, इनमें से कोई नहीं, तो इसका हो जाएगा कंटक एवं खांचे दोनों। निम्न में कौन मरुद्भिद है, मार्सिलिया, एजोला, साल्विनिया और इक्विसिटम। तो इक्विसिटम, इक्विसिटम एक मरुद्भिद पौधा है। इसके मरुद्भिद निम्न लक्षण होते हैं। इनमें क्या होगा, इनमें रिजेस एंड ब्रूफ पाए जाते हैं। एपिडर्मल कोशिका की बाहरी और रेडियल वॉल सिलिका से भरा होता है। पत्तियों में धसा स्टोमेटा पाया जाता है। सुविकसित स्क्लेरन हाइपोडर्मिस की उपस्थिति होती है। तने में फोटोसिंथेसिस ऊतक की उपस्थिति होती है। सुविकसित वेस्कुलर सिलेंडर की उपस्थिति आदि इक्विसिटम के मरुद्भिद का प्रमुख लक्षण है। मरुद्भिद पादप की लंबाई 1 से 2 फीट के बीच होती है। ठीक है। लघु क्लब मॉस प्रचलित है सिलाजिनेला का, लाइकोपोडियम का, इक्विसिटम का, मार्सिलिया का, तो ये हो जाएगा सिलाजिनेला का। लाइकोपोडियम प्रदर्शित करता है विषम बीजाणुकता, सम बीजाणुकता, विषम बीजाणुकता एवं सम बीजाणुकता दोनों, इनमें से कोई नहीं, तो ये हो जाएगा सम बीजाणुकता। लघु क्लब मॉस या स्पॉइक मॉस का प्रचलित नाम सिलेजिनेला है। लाइकोपोडियम का सामान्य नाम क्लब मॉस है। इक्विसिटम का सामान्य नाम हॉर्सटेल है। और मार्सिलिया सामान्य भाषा में जली फॉर्न को कहते हैं। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा उभयचर पौधा, लाइकोपोडियम, सिलेजिनेला, मार्सिलिया, इक्विसिटम, तो ये हो जाएगा आपका मार्सिलिया जो है वो एक कैसा है, उभयचर पौधा है। मार्सिलिया की कुछ जातियां जलीय और उभयचर होती है, क्योंकि इनकी जड़ों में उथले पानी में, इनकी जड़ी जो है मिट्टी उथले पानी में गड़ी रहती है, जैसे मार्सिलिया एजिप्टिका क्या है, एक उभयचर पादप है। टाइडोफाइट को कहते हैं संवहन क्रिप्टोगैम्स, फेनरोगैम्स, क्रिप्टोगैम्स या फिर वनस्पति जगत के उभयचर, तो ये होता है संवहन क्रिप्टोगैम्स। टाइडोफाइट को हम कहते हैं संवहन क्रिप्टोगैम्स। निम्नलिखित में से कौन टाइडोफाइट द्वितीयक वृद्धि में प्रतिष्ठित करता है, लाइकोपोडियम, आइसोइड्स, मार्सिलिया और टेरिस, तो इसका हो जाएगा आइसोइड्स। बीज प्रकृति पाई जाती है लाइकोपोडियम में, सिलाजिनेला में, राइनिया में, स्पेगनम में, तो ये हो जाएगा सिलाजिनेला में। इनमें से किसका तना पर्ण संधि एवं पर्ण में विभाजित होता है, लाइकोपोडियम, सिलाजिनेला, इक्विसिटम, कोई भी नहीं, इक्विसिटम में। निम्नलिखित उदाहरणों में किसमें विषम बीजाणुता पाई जाती है, लाइकोपोडियम एवं सिलाजिनेला, सिलाजिनेला एवं इक्विसिटम, इक्विसिटम एवं मार्सिलिया, सिलाजिनेला एवं मार्सिलिया, तो उसका हो जाएगा सिलाजिनेला एवं मार्सिलिया में। साइकस के प्रवालाभ जड़ों में होते हैं, साइनोबैक्टीरिया, हरित शैवाल, भूरित शैवाल, तो ये हो जाएगा आपका साइनोबैक्टीरिया। निम्नलिखित में से किसमें टाइडोफाइट के इलेटर पाए जाते हैं, लाइकोपोडियम में, सिलाजिनेला में, इक्विसिटम में, मार्सिलियम में, तो ये हो जाएगा आपका इक्विसिटम में। इनमें से कौन सा हॉर्सटेल कहलाता है, इक्विसिटम, लाइकोपोडियम, मार्सिलिया, सिलाजिनेला, तो हॉर्सटेल है इक्विसिटम। टाइडोफाइट का मुख्य पौध शरीर है, स्पोरोफाइट, एपिफाइट, सेप्रोफाइट, गैमेटोफाइट, तो ये हो जाएगा आपका स्पोरोफाइट। टाइडोफाइट का मुख्य पौध शरीर स्पोरोफाइट है, जो जड़, तना तथा पत्ती में विभक्त रहता है। टाइडोफाइट पहला स्पोरोफाइट संघ है। यह एक संवहनी पौधा है जिसमें वेस्कुलर ऊतक, जाइलम और फ्लोएम पाए जाते हैं। सिलाजिनेला होता है हेट्रोगैम्स एवं होमोस्पोर्स, हेट्रोगैम्स और हेट्रोस्पोरस, आइसोगैम्स और होमोस्पोरस, आइसोगैम्स और हेट्रोस्पोर्स, तो ये हो जाएगा आपका हेट्रोस्पोर्स एवं हेट्रोस्पोरस, हेट्रोगैमस एवं हेट्रोस्पोरस। निम्नलिखित में से कौन सा एक वॉकिंग फॉर्म है, टेरेस, एडिएंटम, नेफ्रेल्टिस, इक्विसिटम, तो ये हो जाएगा एडिएंटम। मूल विहीन फॉर्म है टेरेस, रैप्टेरिस, साल्विनिया, एडिएंटम, तो ये हो जाएगा आपका साल्विनिया। रूटलेस फॉर्म जो है वो कौन सा है, साल्विनिया। एंडोफाइट माइकोराइजा किसके प्रोथैलस में पाया जाता है, लाइकोपोडियम, सिलाजिनेला, इक्विसिटम, मार्सिलिया, तो ये हो जाएगा आपका लाइकोपोडियम। लाइकोपोडियम के तने किस प्रकार की स्टील पाई जाती है, साइफनोस्टील, पॉलिस्टील, प्रोटोस्टील, मेरिस्टील, इसका हो जाएगा आपका प्रोटोस्टील, सी वाला, ऑप्शन नंबर सी। लाइकोपोडियम को सामान्यतः कहा जाता है हॉर्सटेल, क्लब मॉस,
क्लीवॉट, स्टोन वॉट, तो इसका हो जाएगा आपका क्लब मॉस। लाइकोपोडियम को हम कहते हैं क्लब मॉस। हेट्रोस्पोरी, लिगुलेट पत्तियां लक्षण है टेरेस का, सिलेजिनेला का, लाइकोपोडियम का, मार्शीलिया का, तो ये हो जाएगा आपका सिलेजिनेला का। किसके तने में प्रोटोस्टील पाया जाता है? टेरेस में, लाइकोपोडियम में, मार्शीलिया में, टेरिडियम में, तो ये हो जाएगा आपका लाइकोपोडियम में। सिलेजिनेला में राइजोफोर होता है, मोनार्च स्टील, डायार्च स्टील, ट्रायार्च स्टील, टेट्रार्च स्टील, तो इसका हो जाएगा मोनार्च स्टील। फर्न के पर्णवृत्त और प्रकंद में आच्छादित भूरे रंग के उद्भव को कहते हैं हम पिन्ना यानी कि पिच्छक। स्केल लीफ सल्कपत्र, स्केलिंग सल्कन या फिर तनुशुल्क रेमेनेटा। तो फर्न के पर्णवृत्त और प्रकंद पर आच्छादित भूरे रंग के और ऊर्ध्व को तनुशुल्क शल्क के रूप में जाना जाता है। फर्न में युवा पत्ते रमेटा द्वारा संरक्षित होते हैं और ये बालों वाली संरचना है जो फर्न में किशोर पत्तियों को ढकती है। ये उन्हीं बाहरी चोटों को सुरक्षा प्रदान करती है। निम्नलिखित में से टेरिडोफाइट में कौन सा क्लोरोप्लान के पायरेनॉइड्स होते हैं? इक्विसेटम, सिलेजिनेला, टेरिडियम, मार्शीरिया, तो इसका हो जाएगा सिलेजिनेला बी वाला। निम्नलिखित में से किसे मेयर हेयर और मेडन हेयर फॉर्न कहते हैं? गिंको को, निटम को, लाइकोपोडियम को, एंटीएटम को, तो ये हो जाएगा आपका एंडिएटम को। मेंडेन हेयर फॉर्न जो है एंडिएटम को कहते हैं। परिणाम गंतुधारी हैं, बहुकोशिकीय हृदयकार वाला पूर्ण कायक, गुर्दे के आकार का कायक, एक कोशिकीय, रंगहीन, तंतुमय, बहुकोशिकीय और हरा, तो ये हो जाएगा आपको बहुकोशिकीय हृदय कारक। लेप्टोस्पोरो स्पोरेंजिएटेड फर्न परिणाम का एक उदाहरण है मार्शीलिया, लाइकोपोडियम, सिलेजिनेला और ड्रायोप्टेरिस, तो इसका हो जाएगा आपका ड्रायोप्टेरिस। फर्न प्रोथैलस विकसित होता है बीजाणुओं से, मात्र बीजाणु कोशिका से, जाइगोट से, उपरोक्त में से कोई नहीं, तो ये हो जाएगा आपका बीजाणुओं से। साइकस का पत्र सेंट्रीपिटल स्थिति है एक्सार्क में, मिजार्क में, एंडार्क में, डायार्क में, तो इसका हो जाएगा आपका मिजार्क में। परिणाम प्रोथैलस है हेट्रोट्राइकस, हेट्रोमॉर्फिन, हेट्रोथैलिक, होमोथैलिक। तो आपका परिणाम प्रोथैलस जो हो जाएगा वो कैसा होगा? होमोथैलिक होगा। ठीक है, तो आज हमने टेरिडोफाइट्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखा। नेक्स्ट क्लास में हम इसके आगे की वीडियो को लाएंगे हम आवर्तबीजी पौधे यानी कि जिम्नोस्पर्म के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को। और प्लीज चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि आपको वीडियो कैसी लगी। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।